हम सभी को पता है कि एंजल वन का जो क्वार्टर थ्री का रिज़ल्ट है, Q3 का रिज़ल्ट, वो हम सभी के सामने जो रिज़ल्ट आने वाला है वो कंपनी का 13 जनवरी को आने वाला है। तो 13 जनवरी को कंपनी के Q3 के रिज़ल्ट ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो जाएंगे, वो आपको पता होगा। बट कंपनी ने जो है अपने बिज़नेस को लेकर के एक अपडेट जारी किया है और इस अपडेट में काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सामने आ गए हैं और इसके ज़रिए आप कंपनी के अंदर कितनी ग्रोथ हो सकती है, क्या चीज़ों में दबाव आ सकता है, वो आप समझ सकते हो। तो चलिए कंपनी के रिज़ल्ट के बेसिस पे या फिर बिज़नेस अपडेट के बेस पे क्या चीज़ सामने आई है Q3 के हिसाब से, उसको इस वीडियो में समझेंगे। और अभी शेयर होल्डिंग के बेस पे कैसे बदलाव हुआ है और कैसे बड़े इन्वेस्टर मार्केट के अंदर यहाँ पे बेच रहे हैं, प्रमोटर क्या कर रहा है, एफआईएस क्या खरीद रहा है, डीआईएस क्या कर रहा है, वो सब चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में। और कंपनी के रिजल्ट की डेट तो ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दी कि 13 जनवरी आ रही, तो आप चाहो तो इसका डेट का वेट कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ कंपनी ने बिजनेस अपडेट के तौर पे अपनी चीज़ों को बताया है, जिससे कि एक अंदाज़ा, एक मोटा माटी अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि कंपनी का रिजल्ट Q3 का कैसा रहेगा। तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। एंजल वन के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टर हो या फिर आप एंजल वन को खरीदने का सोच रहे हो या आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, उसको बेचने का सोच रहे हो, तो दोनों पॉइंट पे आपको एंजल वन के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको हमने एक अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ पे आप बोल लीजिए या फिर एक जानकारी जो ज़रूरी है इन्वेस्टर को जानने के लिए, उस पर्पज़ पे बताया है। कोई भी एंजल वन को लेकर के एडवाइस नहीं दी है कि आप एंजल वन कंपनी के शेयर को खरीद लो, बेच लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ पे देखेंगे और मार्केट के साथ जो जानकारी आई है ज़रूरी वाली, उसको आप समझेंगे, यही रिक्वेस्ट रहेगी। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एंजल वन का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, बखूबी अच्छे से लोगो वगैरह बना हुआ है एंजल वन का। तो इसका PDF जारी हो चुका है और PDF के अंदर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा नज़र आए हैं, जिसमें नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज़ के बारे में बताया गया है और कंपनी के क्लाइंट बेस के बारे में, ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में, एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक के बारे में, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के बारे में, एवरेज डेली ऑर्डर्स के बारे में, ये तरीके से। और कंपनी के अंदर कितनी ग्रोथ रही है मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, वो कंपनी ने बिज़नेस अपडेट के तौर पे बताया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ध्यान से समझ में आएगा कि यहाँ पर आप देखो, जो कंपनी के अंदर फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, इसमें आप थोड़ा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखो जो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, इसमें आपको ध्यान देंगे कि ईयरली बेस पे कंपनी में 5% और 51% की जो ग्रोथ आई है ईयरली बेस पे, वो यही आई है कंपनी के नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज में और क्लाइंट बेस में। तो अगर आप यहाँ पे क्लाइंट बेस की बात करोगे तो ईयरली बेस पे 51% की ग्रोथ है क्लाइंट बेस में। मंथली बेसिस पे अगर हम क्लाइंट बेस की बात करेंगे तो वो 2.6% है। यानी कि कंपनी में दिसंबर के अंदर अगर हम देखेंगे तो दिसंबर के मंथ के अकॉर्डिंग कंपनी में कुछ खास क्लाइंट बेस उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन ईयरली बेस पे क्लाइंट बेस की बात करें तो ये 51% के आसपास बढ़ा है। मार्केट के अंदर अगर हम कंपनी के डेटा के हिसाब से जाएंगे और देखेंगे ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन कितना हुआ है, तो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन की बात की जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे अगर हम कॉलम वाइज जाएंगे तो यहाँ पर मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे जो क्लाइंट एक्विजिशन हुआ है वो 2.7% के आसपास है और ईयरली बेसिस पे देखें तो अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक के हिसाब से देखें या ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन के हिसाब से देखेंगे तो थर्ड नंबर पे ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन है और फोर्थ नंबर पे एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक है। तो फंडिंग बुक जो कंपनी की है वो अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हुई है फोर्थ नंबर पे, लेकिन ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन है वो -25% में चले गई है। तो जैसा बाजार में मार्केट में हमको रिजल्ट चाहिए था उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो माइनस में पॉइंट ज़्यादा है और इसकी वजह से भी कंपनी में दबाव बोल सकते हैं कि इससे कंपनी में नज़र आ सकता है, क्योंकि यूनिक म्यूचुअल फंड SIP रजिस्टर की बात की जाए तो वो वाली जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आई है 98% की। बाकी ब्रोकरिंग के हिसाब से जो कंपनी पैसा कमा रही है उसमें जो ऑर्डर बुक आना चाहिए या फिर एवरेज डेली ऑर्डर्स होना चाहिए, उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का बिजनेस मंथ ऑन मंथ पे भी माइनस में चला गया है और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी माइनस में चला गया। तो ऑर्डर जो मंथली एवरेज डेली जो ऑर्डर्स रहते हैं उस पॉइंट पे एक महीने के मुकाबले या फिर एक साल के मुकाबले में थोड़ा वीक पॉइंट नज़र आ रहा है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा दबाव नज़र आ रहा है कंपनी के अंदर, चाहे ऑप्शन प्रीमियम की बात करें या मार्केट के अंदर FNO की बात करें तो FNO के बेस पे तो थोड़ा बहुत ग्रोथ नज़र आता है,
लेकिन अगर हम ट्रेडिंग वाले पॉइंट पे जहाँ से कंपनी पैसा बनाती है उस हिसाब से देखेंगे तो कुछ चीज़ों में कंपनी के अंदर ग्रोथ काफ़ी नेगेटिव में आई है और कुछ में काफ़ी पॉजिटिव आई है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर चौथे नंबर पे जो एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक है वो काफ़ी अच्छी रही है। वहीं कंपनी के अंदर जो म्यूचुअल फंड के बेस पे ग्रोथ है वो भी काफ़ी ठीक रही है। तो ये कुछ पॉइंट है कंपनी के, एक मिक्स आप बोल सकते हो रिजल्ट आया है। अगर हम Q3 के बेसिस पे अभी दिसंबर की जो अपडेट मंथली बेसिस पे पेश की गई है उस चीज़ को देख रहे हैं तो ये नंबर्स उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव तरीके से मतलब इतना एक्साइटेड इन्वेस्टर को कर दे वो नज़र नहीं आ रहा है। जो पहले कंपनी रिजल्ट लाया करती थी उस टाइम के रिजल्ट कंपनी के देखने लायक बहुत रहते थे। इन्वेस्टर के दिमाग में नंबर्स देखने के बाद हलचल मच जाती थी कि कब एंजल वन को खरीदने का मौका मिले, लेकिन अभी ऐसे हलचल मचने वाले नंबर्स एंजल वन में अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण भी निकल के आ रहा है कि बड़े इन्वेस्टर को भी अगर आप ध्यान से समझोगे तो प्रमोटर भी कंपनी में उतने खास स्टेक इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। 38% प्रमोटर थे, अभी आ गए हैं 35% प्रमोटर। FIs आप देखो तो एक टाइम पे 17% की होल्डिंग लेके बैठे थे, बट 17% से भी इन्होंने माल बेच दिया, स्टेक को ट्रिम करते गए, सेल करते गए। अब 17 से 15%, 15 से 12% आ गए। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी इस कंपनी से काफ़ी बड़ा पैसा निकाल चुका है जिसकी वजह से गिरावट है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आते हैं DIS तो शुरुआत में काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे थे, 9% से 14% आ गए थे, लेकिन अब DIS की भी होल्डिंग 12-13% के आसपास नज़र आती है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर FIs, DIS, प्रमोटर ये तीनों के अंदर जो स्टेक है वो ट्रिम हुआ है, लेकिन पब्लिक का स्टेक इसके अंदर इंक्रीज हुआ है। बाकी जो बड़े प्लेयर हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, जो मोटा पैसा लगाते हैं, करोड़ों में पैसा लगाते हैं, उनका स्टेक डिक्रीज हुआ है स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से आपको दबाव अभी नजर आ रहा होगा। एंजल वन के बेस पे परसेंटेज वाइज कुछ चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा होगा स्क्रीन पे कि दिसंबर 2024 से अगर हम अभी जनवरी तक की बात करेंगे तो एक महीने के अंदर लगभग डेटा दिखाता है कि 19 से 20% की बिकवाली हो गई है। तो Q3 के रिजल्ट आने के पहले बाजार से बड़े इन्वेस्टर निकलते नजर आ रहे हैं, बड़ा पैसा कंपनी से निकल रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न प्रॉफिट बुकिंग भी होता है और कई बार ऐसा होता है कि फियर। ये चीज़ मैं कंपनी के नेगेटिव चीज़ों के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कई बार बता रहा हूँ नॉर्मल जो मार्केट में फियर होता है वो ये होता है कि कंपनी का Q3 का रिजल्ट कहीं ख़राब तो नहीं आ गया, तो और ज़्यादा शेयर गिर तो नहीं जाएगा, और लॉस तो नहीं हो जाएगा। वो चीज़ें मार्केट में इन्वेस्टर के दिमाग में चलती रहती है, और ख़ास करके जब बड़ा पैसा लगता है, जब मोटा पैसा लोग डालते हैं किसी कंपनी में ट्रस्ट दिखा करके, और उसमें नेगेटिव चीज़ें जब आ रही हैं बाज़ार में, तो उससे इन्वेस्टर बहुत जल्दी, बात की जाए तो एग्जिट होने का सोचता है। तो वो कई सारे पॉइंट हैं। बाकी कंपनी में रिजल्ट कैसा आएगा Q3 का वो तो इंटरेस्टिंग रहेगा ही, मैंने आपको डेट वगैरह सब कुछ बता दी है। तो Q3 पे अभी फोकस रहना चाहिए हमारा। अगर आपने एंजल वन का शेयर अभी नहीं खरीदा है, आप खरीदने का सोच रहे हो, तो आपको एक बार Q3 का वेट करना चाहिए। Q3 से आपको काफ़ी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और अभी आपको पता ही है कि 6 महीने के हिसाब से तो ऑलरेडी दबाव में है, और इसका 2500 का लेवल है, इसका ऑल टाइम लो कर उसी के आसपास का आता वो भी नज़र आ रहा है। तो उस पॉइंट पे एंजल वन अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी बनी हुई है Q3 के बेसिस पे, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म का डेटा पूरा देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसने जो अपना हाई बनाया हुआ था, अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग बात करोगे तो यहाँ पर इसका जो हाई प्राइस था वो आप सीधे देख सकते हो कि 12 जनवरी 2024 के टाइम का हाई प्राइस था 3795 का, और इस प्राइस से अभी ये कंपनी 2695 के आसपास आ गई है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर इसमें जो गिरावट आई है वो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा की आ गई है। तो दबाव काफ़ी बड़ा है, और अगर मार्केट में ये अपने Q3 अच्छा ला लेती है, नंबर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग आते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी इस कंपनी पे ध्यान देगा, क्योंकि ईयरली बेस पे ग्रोथ अभी भी इसकी एक स्टेबल ग्रोथ चल रही है। एकदम से ऐसा नहीं हुआ है, प्रॉफिट अभी नॉर्मल प्राइस पे है। अगर ये प्रॉफिट एकदम से नीचे आ गया तो फिर गिरावट आ सकती है। तो आप चाहो तो एंजल वन को अपने वॉच लिस्ट के बेस पे फोकस में रख सकते हो।